राम राज्य एक मॉडल स्टेट की कल्पना जो हिंदुस्तान में की गई, उसके बारे में मोटे तौर पे दो तरीके के राम राज्यों की बात की जाती है। एक वो राम राज्य जो गांधी जी ने सोचा, और एक वो राम राज्य जो गॉडसे का राम राज्य है। राम राज्य का मतलब है एक मॉडल स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट, जिसके अंदर लोगों को कोई भी कष्ट ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी हो। और इसकी परिकल्पना जब की गई, और राम राज्य के बारे में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, तो उन्होंने बताया जब राम वनवास के बाद, रावण वध के बाद अयोध्या लौटे, तो राम राज्य की एक मॉडल स्टेट की स्थापना हुई। और उसका वर्णन करते हुए कई चौपाइयां जो हैं तुलसीदास जी ने कही हैं। एक चौपाई आपके बीच में मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी कि राम राज्य में ना तो कोई दैहिक शारीरिक कष्ट थे, ना कोई दैविक कष्ट थे, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी कोई कष्ट नहीं होते थे। सब लोगों के बीच में परस्पर प्रीति थी, यानी कि सब लोगों के बीच में प्यार था, सद्भावना थी, भाईचारा था, और सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। ये बहुत बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय में लिखी है। मुझे लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल के बारे में कहते हैं और पंजाब मॉडल के बारे में कहते हैं, तो वो उसी राम राज्य के विषय में बात करते हैं। और ये वेबसाइट का जो लॉन्च आज किया जा रहा है, उसमें वो सारे सैकड़ों वीडियोस हैं जो टेस्टिमोनी हैं, गवाह हैं उस राम राज्य की परिकल्पना के, जो अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली में, पंजाब में तो हो, मगर पूरे देश में जो है इस तरीके का राम राज्य स्थापित हो। जैसे कि मुझसे पहले संजय सिंह जी ने, आतिशी जी ने, सौरभ भारद्वाज जी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का केवल एक गुना है कि हम केवल और केवल काम की राजनीति पे अड़े हुए हैं। जितने सालों से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, तब से लेके एक के बाद एक फर्जी मुकदमे डाल डालकर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम काम करने से पीछे नहीं हटे। कई बार अरविंद केजरीवाल जी ने खुद दिल्ली असेंबली के अंदर बाहर बताया कि कैसे राम राज्य से हमने, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो हमारा आइडियल है, उसे हमने प्रेरणा ली है। वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम उसे केवल प्रेरणा ले सकते हैं, उस दिशा में काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम हमने किया है। आज भाजपा का सबसे बड़ा दुख यही है कि ऐसे कैसे हो जाता है कि हम तो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी निकल गई जो केवल काम करती जा रही। तो यही सारी चीजों को लोगों के समक्ष, ये सारी इंफॉर्मेशन पहले इधर उधर थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। लोकसभा चुनाव में हम केवल और केवल अपने काम के बलबूते, अरविंद केजरीवाल जी के काम के बलबूते पे लोगों से वोट मांगेंगे। और ये जो आपका राम राज्य वेबसाइट है, आज हम इसका लॉन्च कर रहे हैं। मैं पहले आपको इस वेबसाइट के थ्रू दिखा देता हूं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये लाइट ऑफ, इसको मैं करके फिर आप आराम से लेट कितनी देर लगेगी? ठीक। तो ये लैंडिंग पेज है, वेबसाइट का यूआरएल है aapkaramrajya.com, aapkaramrajya.com। इसमें आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक बार दिल्ली विधानसभा में जो परिकल्पना करी थी कि राम राज्य क्या होता है मॉडर्न डे एंड टाइम में, उसका एक वीडियो है। नेक्स्ट ना, देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखिए
और आप आम आदमी पार्टी की ये वेबसाइट आपका राम राज्य देखिए तो आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अपने 2014 में किए गए वादों को अपने घोषणा पत्र से निकाल दिया। 2 करोड़ हर साल की नौकरियां जो उन्होंने 2014 के घोषणा पत्र में कही थी, आज उनके घोषणा पत्र से गायब हो गई। जो किसान की आय दुगनी करने का वादा था, वो वादा उनके 2024 के घोषणा पत्र से गायब हो गया। एमएसपी के कानून का वादा उनके घोषणा पत्र से गायब हो गया। महंगाई कम करने का वादा उनके घोषणा पत्र से गायब हो गया। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो पूरे देश के सामने अपने कामों का पूरा ब्यौरा, राम राज्य को यथार्थ करने का पूरा ब्यौरा पूरी दिल्ली के सामने, पंजाब के सामने, गुजरात के सामने और देश के सामने रख रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में।